जाती है खुद को बदलने के लिए, और हमने एक पल में भी लोगों को बदलते देखा है। ये सोच है आज का जो नाटक है, इसके लेखक की, कलाकारों की, कि हमारे समाज में जो सदियों से चलती आ रही हैं कुरीतियां, काश कि वो एक पल में खत्म हो जाए। आज का नाटक बहुत ही खूबसूरत, बड़े कॉमेडी अंदाज में लाए हैं आपके लिए आदिमंच अम्बाला के कलाकार। आदिमंच किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। 1974 में इसकी शुरुआत हुई और अब तक न जाने कितने बेहतरीन नाटक ये आपके सामने ला चुके हैं। आज का नाटक है दुलारी बाई, जिसको लिखा है डॉक्टर मणि मधुकर जी ने, जिसके डायरेक्टर हैं मास्टर विनोद जी, म्यूजिक राजीव मोहन शर्मा जी, और उनका गायन में साथ देंगे रोशनी जी, रमन जी, ढोलक पर है भगवान दास जी। और ये जो खूबसूरत सा माहौल बना है, आज की शाम को और भी जो खूबसूरत बनाया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी का, जिनके सौजन्य से ये प्ले प्रस्तुत किया जा रहा है। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं शिवजीत सिंह जी, सेक्रेटरी चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी। ये रिटायर्ड है डिप्टी कंट्रोलर फाइनेंस एंड अकाउंट्स फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की भी सेवा की है, और अब थिएटर की कलाकारों की भी ये बहुत दिन रात प्रोत्साहन दे रहे हैं, नए कलाकारों को मौका मिल रहा है। थिएटर का रंग रूप बदलने की लगातार जो कोशिश है चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी की, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। श्री बलकार सिद्धू जी, वाइस चेयरमैन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी, और श्री अतुल शर्मा जी, चेयरमैन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी। मैं चाहता हूँ इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आज की शाम का जो ये खूबसूरत माहौल बना है, ये इन्हीं के सौजन्य से बना है। और साथ ही मैं बहुत ही वेलकम करना चाहूंगा हमारे कुछ खास मेहमान अम्बाला से चल के आए हैं, श्री एच.एस. वालिया जी, मिस्टर नवीन गुलाटी जी, मिस्टर महेंद्र जी। ये अम्बाला से सिर्फ आप लोगों से मिलने और नाटक देखने आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आपके सामने पेश करते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कॉमेडी नाटक दुलारी बाई। आपकी जोरदार तालियों में स्वागत कीजिए। थैंक यू। फोटो में सिगरेट, मुंह में पान, पान का बीड़ा साजे, पान का बीड़ा साजे। आंखों पे चश्मा धार के धारे, आंखों पे चश्मा धार के धारे, दर्शक देव पधारे, दर्शक भाग हमारे भैया, दर्शक देव पधारे, दर्शक देव पधारे। हे भाई बहना और बाबूजी, हे भाई बहना
माँ और बाबूजी हमारी लाज बचाना। यदि कुछ अच्छा लगे खेल में ताली खूब बजाना, ताली खूब बजाना। हम तो भक्त तुम्हारे तुम्हारे, हम तो भक्त तुम्हारे तुम्हारे, दर्शक देव पधारे। धन्य भाग हमारे हो भैया, दर्शक देव पधारे, दर्शक देव पधारे। हम भारा संकट हरे, मेटे भय और क्लेश, दीन देव रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह क्यों बनते हो नादान? बिना सोचे समझे कर रहे हो देवताओं का ध्यान। हे श्रीमान, इन अकल के दुश्मनों की बेवकूफी पर ना जाएं और जरा मेरी बात पर गौर फरमाएं। लेकिन ये नियम है कि जब हम नाटक से पहले मंच पर उतरते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। नाट्य मंडली का ईश्वर होता है दर्शक, जिसकी प्रार्थना हमने सबसे पहले की है, उसे भावों की पुष्पांजलि दी है। इस तरह मुंह मत बनाओ, यहां से दफा हो जाओ। हाँ तो श्रीमान, लगे हाथों आपको आप बीती भी सुना दूं कि आजकल बड़े शहरों में तड़क भड़क वाले नाटकों का बोलबाला है। पैसा है धूल, क्योंकि डायरेक्टर किसी सेठ का साला है। मैं हूं पारसी थिएटर का पुराना एक्टर। ऐसे माहौल में मिसफिट हो गया तो चला आया दुलारी बाई के पास, जिसकी एक एक अदा है खास, जो डालती नहीं है कभी किसी को घास। अव्वल दर्जे की कंजूस औरत है वो, रहती है इसी गांव में और बैठी है पेड़ की छांव में। हम तो काठ के पुतले हैं पुतले, हम तो काठ के पुतले हैं पुतले। ये दुलारी बाई, दुलारी बाई, दुलारी बाई, ये दुलारी बाई, दुलारी बाई, दुलारी बाई, ये दुलारी बाई। हो बिल्ली जैसी चौकन्नी फिरती है ये दौड़ी दौड़ी, 99 के फेर में पकड़े दांत से कोड़ी कोड़ी। हो दांत से कोड़ी कोड़ी। हम तो काठ के पुतले हैं पुतले, हम तो काठ के पुतले हैं पुतले। ये दुलारी बाई, दुलारी बाई, दुलारी बाई, ये दुलारी बाई। काट के पुतले, काट के पुतले, काट के पुतले। अंदर मनुष्य करे भी क्या हम, छल और भ्रष्टाचार। नाना बाबा, इससे तो अच्छा है अपना लोक का संसार। हम निष्प्राण मगर जिनमें है प्राण, फिरे दिन रात झूठ में डूबे, धन के पीछे मारे मारे। हाय रुपया, हाय रुपया, रुपये में ही सदा बसत है प्रभु जी प्राण हमारे। कहाँ छुपाए काले धन को और कमाए ऐसे ज्यादा और मुनाफा। इतनों को धोखा दे जिससे दौलत में हो खूब इजाफा, खूब इजाफा, खूब इजाफा। तुम दोनों अभिनेता हो या पुतले? अभिनेता ये तो मुखौटे हैं। अच्छा जाओ। 20 की 4 गड्डियां पूरे 100, ये 200 और ये 50 की
कभी कभी तो चिंता हो जाती है कि उसे रखूं कहाँ। शर्फियों के कुछ खड़े जमीन में गाड़ रखे हैं मैंने। कौन है? कोई नहीं, मैं ही हूँ। धन हो तो 100 काम धनाधन होते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे पास पैसा है, नहीं तो कोई रात को चुपचाप आकर मेरा गला घोट दे या मुझे कहीं रास्ते में ही लूट ले। कौन है? कोई नहीं, मैं ही हूँ। वो वहाँ उधर कौन खड़ा है? चुपके चुपके मेरी बातें सुन रहा है। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या आगन बना रहे हो? मेरी तकदीर, तूने मुझे ऐन वक्त पे धोखा दे दिया। मैं कटोरी मल इत्र भरोस हूँ दुलारी भाई, तुमने मुझे पहचाना नहीं। हाँ कटोरी मल, तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ, लेकिन तुमने मेरी बातें तो नहीं सुनी। दुलारी भाई, मेरी ऐसी हालत है ही नहीं कि किसी की कोई बात सुन सकूं। ये ठीक रहा, इसे तो ऊंचा सुनाई देता है। तुम्हारा धंधा अच्छा चल रहा है? जल रहा है? क्या जल रहा है? और कहीं आग लग गई है क्या? मेरे दिल में भी तो आग लगा रखी है। हो गई? बात हो गई? मुझसे मजाक मत करो, देखो अभी तो कितनी धूप है। हाँ, 200 रुपए नहीं थे, इसलिए सौदा हाथ से निकल गया। मुझे बताओ क्या सौदा था? तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं दुलारी भाई। हाँ, मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। अब तो मैं भी बदला लूंगा, तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। तुम हो दुलारी बाई एकदम फटी कचरे के ढेर की रानी, सूअर के बच्चों की नानी, और तुम्हारे ये जूते 500 साल पुराने एक ताने। मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह नाराज हो रहे हो? हुमायूं के जमाने में जिस भिष्टी ने चमड़े के सिक्के चलाए थे, उसी ने बनवाया था इन जूतों को दुलारी बाई पोखर की काई। उस समय तुम्हारे एक पुरखे ने महाकंजूस का खिताब हासिल किया, तो बतौर इनाम के ये जूते उसके सिर पे रख दिए भिष्टी ने। तब से तुम्हारा खानदान इन्हें पहन रहा है। तुम चाहे कितनी भी बुराई करो इन जूतों की दाव कौड़ी के, लेकिन मैं इन शानदार जूतों को नहीं छोड़ूंगी। काफी मजबूत हैं, बस पहनकर चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। टहलने घिस गए हैं इसके, अंगुलियां इधर उधर निकल जाती हैं। हाँ, 200 रुपए नहीं थे, इसलिए सौदा हाथ से निकल गया। तुम मुझे बताओ क्या सौदा था? इत्र का सौदा दुलारी भाई। गुजरात से एक सौदागर आया था, जरूरतमंद था बेचारा। बोला 10 शीशियां इत्र खरीद लो, नगद रुपया दोगे तो 200 में दे दूंगा। अगले महीने बीकानेर की महारानी ये इत्र खरीद लेंगी और एक एक शीशी 300 रुपयों में निकल जाएंगी। हाँ, पूरे 2800 रुपए का फायदा। ये सौदा तो मिटा लेना चाहिए। कहाँ है वो सौदागर? किसका घर? मेरा, बहुत दूर है यहाँ से। सौदा क्यों नहीं किया तुमने? सिर्फ 70 रुपए थे गुल्लक में, और कहीं से इंतजाम नहीं कर पाया दुलारी माई। तुम तय कर लो ये सौदा। हाँ, मैं कर लूंगी। कहाँ है वो इत्र बेचने वाला? उधर, ज्यादा देर नहीं हुई है। तो तुम लपक के जाओ उसके पीछे। नीचे रुपए मैं देती हूँ, ये लो 200 रुपए।
और इत्र की शीशियां लाकर मुझे दे देना। और जब बीकानेर की महारानी उन शीशियों को खरीद लेगी तब मैं तुम्हें इनाम भी दूंगी, 5 रुपए। 50 रुपए? मैं अभी जाता हूँ। शाम तक इत्र पहुंचा देना मेरे पास। घास घास नहीं बेचता है वो? अरे शाम तक माल माल दे देना मुझे। अच्छा अच्छा, बात दरअसल ये है दुलारी बाई कि मैं ऊंचा आदमी हूँ, ऊंचे विचार रखता हूँ, ऊंचे सुर में गाता हूँ और ऊंचा सुनता हूँ। ठीक है, अब जल्दी जाकर उस सौदागर को पकड़ो। अभी जाता हूँ। ये हुई ना समझदारी। पर लोक में बैठे हुए बाबा खुश हो रहे होंगे कि बेटी कितनी होशियार है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस गांव में दुलारी बाई के कई प्रेमी हैं, एक मैं भी हूँ। जी हाँ, अब बंदा कल्लू भांड के रोल में है और रिझाने खिजाने पटाने चला है दुलारी बाई को। तो सुनिए सायान, एक ऊर जरूर तान, एक नाच घमासान, कल्लू भांड की दास्तान। बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, कल्लू भांड की जय 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 बोलो। बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, कल्लू भांड की जय 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 बोलो। बेस बदल के आया जियो, बेस बदल के आया जियो, बोलो रे बोलो रे बोलो। बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, कल्लू भांड की जय 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 बोलो। संडा मुस्टंडा जैसे हो पंडा, पूरा पखंडा हाथ में डंडा। संडा मुस्टंडा जैसे हो पंडा, पूरा पखंडा हाथ में डंडा। ऊपर झंडा लगाया जियो, ऊपर झंडा लगाया जियो, बोलो रे बोलो रे बोलो। बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, कल्लू भांड की जय 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 बोलो। अकल रंजन दांतों का मंजन, सब दुख भंजन है मनोरंजन। अकल रंजन दांतों का मंजन, सब दुख भंजन है मनोरंजन। जन जन झांझ बजाया जियो, जन जन झांझ बजाया जियो, बोलो रे बोलो रे बोलो। बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, कल्लू भांड की जय 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 बोलो। बोलो कल्लू भांड की। तो हाजरी, कल्लू भांड तो है बहरूपिया, दुलारी बाई के रूप का रसिया। आ पहुंचा है उसके घर के द्वारे, अब आगे का काम संतोषी माता सवारे। अब कौन आ टपका यहाँ? हे परमात्मा, तुमने ही मुझे छल, झूठ और कंजूसी के गुण देकर गुणवंते बनाया है। अब तुम ही मेरी रक्षा करना। तुम यहाँ क्या तामझाम कर रहे हो? नीयत तो ठीक है तुम्हारी। ये दुलारी बाई का घर है? हाँ, मैं हूँ दुलारी। बोलो क्या काम है? चोंच कतरनी लाल तुम्हारे पिता थे? हाँ, तुम्हारी जान पहचान थी उनसे। आहो आहो, जय जगत्तम कल्पतम जगत्तम जय 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 जय। तक देना दिल तक देना जय पड़े कान राम करण में राजी वे गुरु बंद में राजी वे दौर कारण जो लिया राम द्राव छोड़ दिया। ये तो कोई पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। वृंदावन से आ रहे हो क्या बाबा? चंद्रमुखी मृगलोचनी बाबा कह के पुकार, यही तो खोट लगत करे जवा में चोट, करे जवा में चोट। कौन धाम से आए हो? परलोक धाम, ऊपर ऊपर वहां से। वहां से? तब तो मेरे बापू भी मिले होंगे तुमसे। तुमने जरूर देखा होगा उन्हें। उनसे तो रोज मुलाकात होती है, लेकिन नंगे रहते हैं वो। तन पे ना कुर्ता है ना कोई धोती है। अब क्या सुनोगी आगे का आंखों देखा हाल, बहुत मुसीबत में पड़े हैं चोट कतरनी लाल। वो वहां क्या करते हैं? सुइयां निकालते हैं, खूब मजा है, यही कंजूसी करने की सजा है। सुइयां निकालते हैं? ये क्या काम हुआ भला? हाँ,
1,84,000 सुइयां चुबा दी गई है उनके तन में, और हुक्म दिया गया है कि 1 सुई निकाले एक दिन में। जो इस दुनिया में कंजूसी करते हैं, परलोक में ऐसा ही दंड भरते हैं। बहुत दर्द होता है क्या? यूं समझो कि एक पल में जान निकल जाती है, दूसरे पल में फिर आ जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। चोंच कतरनी लाल की जबान हाय तौबा मचाती है। खैर, मैं नहीं पहुंचाना चाहता था किसी के मन को ठेस। मैं तो लेकर आया था तुम्हारे पिता का संदेश। क्या कुछ कहा है बापू ने? ये दंतमंजन भेजा है और कहा है कि इससे रोज करो तुम अपने दांतों की सफाई, नहीं होगी फिर किसी से लड़ाई। अगर दांतों में सड़न या बदबू पैदा होती है तो समझो कि औरत अपनी आबरू खोती है। दंत मंजन के दाम बापू ने चुका दिए हैं या मुझे ही देने होंगे? मेरे पास तो एक छदाम भी नहीं है। ये ईंट का जवाब पत्थर छाप दंतमंजन है, तुम्हारे पिता की तरफ से उपहार, एकदम फोकट, ले लो झटपट। शीशी पूरी भरी हुई है, 5-6 साल तक तो चल ही जाएगी। हे नारी दुलारी, तुमने तो कर दिया कमाल। क्या सिर्फ होली और दिवाली पर ही करोगे इसका इस्तेमाल? हाँ, तुम्हारे बापू ने एक हिदायत भी दी है भविष्य के लिए। हिदायत? वो क्या है? दरअसल परलोक में जाकर उन्होंने भविष्य के ठूंठ को देखा भाला और ये फल निकाला कि किसी राजा से ही होगा तुम्हारा विवाह। मत करना तुम किसी और की चाह। राजा से विवाह? राजा के पास तो अपना धन ही काफी होता होगा ना? हाँ, धन दौलत, राजपाट, हाथी घोड़े, पालकी, महल, नौकर चाकर। तो ठीक है, मुझे तो डर लगा रहता है शादी से। क्या भरोसा पति का, यदि मेरे धन पर कब्जा कर ले तो? नहीं नहीं, ये बात तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गई। मेरे पास तो 1 टका भी नहीं है। अब प्रभु का ध्यान करती हो कभी? रोज हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस। आहो, तुम तो साधारण गोपी नहीं, राधा हो राधा। देखता हूँ तुम्हारे जीवन में है कौन सी बाधा। आहा, भाग्य की रेखा बल खा रही है, सीधी ऊपर जा रही है। अच्छा, मैं तो कुछ जानती ही नहीं। ओहो, गजब भयो रामा, गजब भयो रे। एक अशुभ रेखा दौड़ी चली आ रही है। अरे अरे, मुझ पर बेहोशी छा रही है। क्या हुआ बाबा, इस तरह घबरा क्यों गए? क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल खाम खा दुख दुखी बचा रहा है। कुछ गड़बड़ी होने वाली है क्या? अच्छा, तो ये बात है। पूरे 2,800 रुपए का लाभ योग है। बाबा तो अंतर्यामी लगते हैं, इत्र के सौदे के बारे में भी पता लग गया है। लेकिन अभी शंका है, आशंका है। ना ना, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, एकदम चुप रहूंगा। तक धना दिन तक धना मुझे चैन पड़े नहीं, तक धना दिन तक धना मुझे चैन पड़े नहीं। मैं गरीब भागी औरत हूँ बाबा, कुछ तो बतलाएं, मेरा कल्याण करे। जूते जूते? जूते जूते? लबूते लबूते पुराने जूते। इन जूतों के सिवा और कुछ नहीं है मेरे पास, और ये जूते भी मेरे दादा ने बनवाए थे। इन जूतों से ही होगी तुम्हारी तकदीर की धुनाई। देखो, माथे की रेखा नाक तक चली आई। मेरी जान तो इन्हीं जूतों में बसती है बाबा। गए 2,800 कहाँ गए? तुम्हारी तिजोरी के अंदर। तब तो बहुत अच्छा। फिर तिजोरी से बाहर निकल आए और पहुंच गए दूसरों की जेब में। हाँ हाँ, मैं उन्हें ब्याज पर उधार दे दूंगी। अगर मूल को भी ले डूबे ब्याज, छीन ले सब सुख साथ। हे बाबा, मेरा नाम दुलारी है, दुलारी। मैं तो मुर्दे के कफन से भी उधार का पैसा वसूल कर लेती हूँ। रमता जोगी बहता पानी, कभी न बोले झूठी वाणी। इन जूतों को फेंक दो, नई चप्पल पहनो, सांगानेरी साड़ी मंगवा, काजल और बिंदिया लगा। साड़ी, काजल और बिंदिया? लेकिन ये खर्चा मैं क्यों करूं भला? मेरा तो राजा से
रानी बनके तुम मान करोगी, झरोखे से दर्शन दोगी, जनता को दान करोगी। दान? मैं बहकावे में आने वाली नहीं, 1 टका नहीं दूंगी किसी को। हाँ लगी दुलारी, तुम्हारी शक्ल पर छाई हुई है लाचारी। तुम्हें किस दुख ने बेचैन बनाया, या कई दिनों से तुमने खाना नहीं खाया? ऐसा है बाबा कि रोज रोज का खाना खाना मुझे बहुत बुरा लगता है, और इसमें पैसे भी काफी खर्च हो जाते हैं। अरे मैं तो पड़ोसियों के यहाँ जो कुछ भी बनता है उसकी खुशबू से ही अपना पेट भर लेती हूँ। जब पेट रहेगा खाली, क्या कहेगी काली कलकत्ते वाली? कुछ तो करना ही होगा इंतजाम, न हो ज्यादा तामझाम। मैं गरीब दुखियारी औरत हूँ बाबा, घर में आटा ही नहीं है। मुझे माफ करें, किसी और के घर का दरवाजा खटखटाए। कर दिया, माफ तो कर दिया, लेकिन भूख लगी है जोरदार। इस डंडे के बारे में क्या है तुम्हारा विचार? डंडे के बारे में? हाँ हाँ, जब पेट में चूहे डंड पेल रहे हो तो डंडे से लेना होगा काम, वरना मारे जाएंगे गुलफार। अरे नारी दुलारी, देगची है तुम्हारे घर में? देगची? खाली देगची तो है। बिल्कुल खाली देगची, झटपट उसे ले आओ और फिर डंडे का दलिया खा। डंडे का दलिया? हाँ हाँ, अलादीन के चिराग की तरह ये डंडा करामात दिखलाता है। देगची में डाल दो तो दलिया बन जाता है। और उस दलिये को खाने से पेट भर जाता है क्या? हाँ हाँ, जल्दी करो, सिगड़ी सुलगाओ, देगची लाओ और दलिया खाओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जय जगतम कल कलकत्ता। हिमालय की घाटियों में होता है एक पेड़, जिसका नाम न मैं जानता हूँ न मेरा बाप जानता था। उसी की चमत्कारी लकड़ी से बना है ये डंडा। आग में जलता नहीं, पानी में पिघलता नहीं, ताले से चलता नहीं, ना किसी का सर फोड़ता है, ना किसी टटपुंजिए की टांग तोड़ता। जोड़ता है तो बिछड़े हुए दिलों को जोड़ता है। अगर कोई हवा में उड़ना चाहे, दल बदल कर राजपथ की ओर मुड़ना चाहे, तो इस डंडे पर चढ़े, आगे को बढ़े, मिल जाएगी कुर्सी। और कुछ हो न हो, कुर्सी पर बैठने वालों को एक सुविधा तो सदा दिलाई जाती है कि वो जब मरते हैं तो राजकीय सम्मान के साथ बैंड पर मातमी धुन बजाई जाती है। ये रही सिगड़ी और देगची, एकदम साफ है। ये सिगड़ी, ये देगची और ये डंडा। अब देगची में पानी डाल दो और उसे अच्छी तरह उबाल दो, दलिया बन जाएगा। दलिये में गुण बहुत है, सुनिए ध्यान लगाए। लाख दुखों की एक दवा है, देखो तुम आजमाए। आहा हा, पकने लगा है, लेकिन फीका है। दुलारी भाई, यदि थोड़ा सा नमक मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि फीका दलिया ना तुम्हें भाई ना मुझे भाई। नमक एक पुड़िया में रखा तो था, देखती हूँ। देखो देखो, जल्दी देखो, तुम्हारे पास तो नमक की पुड़िया होनी ही चाहिए, क्योंकि औरत नमकीन होती है और मर्द नमक हराम, इसीलिए होते दुनिया में उल्टे सीधे काम। ये लो नमक, 6 साल पहले खरीदा था एक आने का, ये जम गया है। डाल दो देगची में, पिघल जाएगा। आहा हा, दरिया के कई ने खाया, भरत को राजपाट दिलवाया। हलवा खाया राम ने बासी, होना पड़ा उन्हें बनवासी। बात कहे सच्ची सन्यासी, कब तक तैयार हो जाएगा? दलिया खाए अगर कुंवारी, जल्दी बने पिया की प्यारी। चखले थोड़ा बांझ निपूती, दोनों हो साथ की बाजे तूती। आहा हा, क्या बढ़िया जायका है, खाओगी तो अप्सरा हो जाओगी, रंभा के जूते लगाओगी। लेकिन पतला है, आलू वालू है घर में? आलू 2-4 पड़े तो थे टोकरी में, देखती हूँ। आलूओं के साथ प्याज और टमाटर का भी मेल है, देख लेना मिल जाए तो। दलिया खाए मोटा सेठ, घट जाएगा उसका पेट।
चखले थोड़ा कल्लू भाग, पट्टा हो जाएगा सांड। ये लो आलू प्याज और टमाटर। चाकू से काट छील कर डाल देता हूँ इन्हें दलिये में, अब तो स्वाद ही बदल जाएगा। दलिया खाए अगर कसाई, मरे पल भर में उसकी लुगाई। कोई पंडित ज्ञानी खाए, तुरंत अकल में घुंडक जाए। कितनी देर और लगेगी? मैंने 4 रोज से कुछ भी नहीं खाया। ये डंडा उछलने क्यों लगा, रंग बदलने क्यों लगा? अबे तू रखी औलाद, मत कर मेरा वक्त बर्बाद। बोल बोल क्या चाहता है तू, नाराज है क्यों? अच्छा 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 अच्छा, क्या कह रहा है डंडा? दलिया नहीं बनेगा क्या? बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन डंडे को गुस्सा आ रहा, ये फरमा रहा है कि मुझ जैसा चमत्कारी डंडा नहीं बनेगा दूजा। लेकिन तुम लोगों ने अभी तक नहीं की मेरी पूजा। पूजा? डंडे की पूजा कैसे करें? कहता है पहले मुझे भेंट चढ़ाओ, चावल लाओ, घी लाओ और फिर दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाओ, फिर मजेदार दलिया खाओ। चावल और घी? पूजा करनी पड़ेगी क्या? और यदि नहीं करे तो? नहीं करेंगे तो सोच लो, ये डंडा है, पता नहीं क्या कर डाले। लाती हूँ चावल और घी। जय जगत्तम कल कलकत्ता। वाह दुलारी भाई, इस बार तो तुमने जरा भी देर ना लगाई। अब बैठ जाओ यहाँ, पूजा कर ले झटपट, मिट जाए सब खटपट। ओम हे दंडाधिराज, चावलम समर्पयामि, घृतम समर्पयामि, चावलम समर्पयामि, घृतम समर्पयामि। प्रसन्न हो जाओ हे दंडाधिराज, हम दोनों की भूख मिटाओ आज। बस बस हो गई पूजा, अब तो डंडा हो गया राजी। क्या करेगा पंडित और क्या करेगा पाजी? महक उठने लगी है। सब्र रखो, पक रहा है दलिया। मैं जानता हूँ तुम्हें लगी है करारी भूख और मेरी भी अंतड़ियां गई है सूख, लेकिन इंतजार में एक आनंद है। अपने लिए तो दलिया कलाकंद है। कितनी कसर और रह गई? जाओ 2 थालियां ले आओ। अब तो खदबद खदबद की आवाज भी आने लगी है और देगची रूना लैला की तरह गाने लगी है। मुझ पर एक मस्ती छाने लगी है, किसी की सूरत बहुत भाने लगी है। ये लो थालियां और कच्चा पक्का जैसा भी बनाओ, बस परोस दो, मुझसे अब रहा नहीं जाता। ठीक है। आहा, कैसा तो दलिये का रंग है, देख कर मेरा मन दंग है। लो खाओ और डंडे के गुण गाओ। अरे ये तो सचमुच का दलिया है, बढ़िया है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि डंडे का दलिया इतना मजेदार होता है। पेट भरकर खाओ, मौज मनाओ। लेकिन एक बात याद रखना मेरी, इन जूतों को फेंकने में मत करना देरी। मैंने देख लिया है तुम्हारी धन रेखा को, जितना खर्च करोगी उससे दुगना पाओगी, नहीं तो हाथ पर हाथ धरे रह जाओगी। आहा, अब तो चलना होगा, परलोक से आया हूँ, परलोक ही जाऊंगा। तुम्हारे पिता को यहाँ के सारे समाचार सुनाऊंगा। तनिक रुको, वहाँ परलोक में बापू के पास तन ढकने को कोई कपड़ा नहीं है ना? मैं धोती देती हूँ, तुम ये ले जाओ। वो जब यहाँ रहते थे तब इसी को पहना करते थे। आहा, ये छलनी छलनी धोती जालीदार, झरोखेदार, खूब ठंडी हवा आएगी इसके आर पार। भूल न जाना, एक राजा तुमसे ब्याह रचाएगा, तुम्हें लेने इसी गांव में आएगा। प्रणाम बाबा, राम राम। खुश रहो, खुश रहो। जरा ठहरो, मुझे जरा तुम्हारी तलाशी लेने दो, कहीं कुछ लेकर तो नहीं जा रहे यहाँ से? हे नारी दुलारी, इस तरह शक करना ठीक नहीं। ठीक है, जाओ। जय जगत्तम कल कलकत्तम जल कल।
बच्ची? किसकी बच्ची? खुशबू। भोंदू। देखो दुलारी बाई, मैं काम से भले ही हूँ, भोंदू नहीं हूँ। फिर मैंने तुम्हारे लिए कितना बढ़िया सौदा किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम खत्म हुआ। अच्छा तुम जाओ। खाओ। लगता है दुलारी बाई खुश होकर मुंह मीठा कराना चाहती है मेरा। क्या खिलाओगी? वैसे मेरा हाजमा ठीक नहीं रहता है। अब तुम कहती हो तो 10-20 लड्डू चख लूंगा। कैसे बुद्धू से पाला पड़ा है। कड़ा है, तब तो उसमें रसगुल्ले होंगे। एक कड़ा काफी है मेरे लिए। तो बढ़िया है ना। बढ़िया, इसे हिफाजत से रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और गिनकर देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार और गिनकर देख लो, शायद एक आध शीशी कम हो गई हो। कम कैसे हो जाएंगी? मुझे घाटे में डालोगे क्या तुम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम नहीं हुई। एक महीने की बात और है दुलारी भाई, अगले महीने बीकानेर की महारानी जब ये इत्र खरीद ले तो मुझे इनाम देना मत भूलना। वो जब खरीदेंगी तब देखा जाएगा। 50 रुपए। 5 रुपए। तुमने 50 का वादा किया है, मुझे पूरा ध्यान है। ध्यान? हाँ हाँ, मुझे ध्यान करना चाहिए। पर लोग से एक बाबा आए थे, बोले रोज ध्यान किया करो। उन्होंने डंडे का दलिया बनाकर खिलाया था मुझे। आटे का दलिया? छी 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 छी। अंडे का नहीं, डंडे का दलिया। डंडे का दलिया? हाँ। दिमाग चल गया है तुम्हारा। सच्ची, वैसा मजेदार दलिया तो मैंने आज तक नहीं खाया। ध्यान करो तो सब मिलता है। ध्यान करोगी तो मुझे भी 50 रुपए मिल जाएंगे। अरे रुपयों का नहीं, भगवान का ध्यान। बाबा ने कहा था कि तुम कोई साधारण गोपी नहीं, राधा हो राधा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये तो एकदम पागल औरत है। मैंने फजूल इसके लिए इतनी भाग दौड़ की। अब तो यहाँ से चलने में ही खैर है। पता नहीं ये क्या क्या उत्पात मचाए राधा बनकर। जा कहाँ रहे हो? इधर रुको, कहीं कुछ चीज तो नहीं उठाई तुमने यहाँ से? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये तुमने अंटी में क्या छुपा रखा है? ये तंबाकू है। ठीक है, अब भाग जाओ यहाँ से। तंबाकू की डिबिया रहने दो, कई बार मुझे भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। ये डिबिया भी ले ली तुमने तो। उठा, मुझे ले, नहीं तो चोर चोर चिल्लाकर पकड़वा दूंगी तुम्हें। अकेली औरत जान के बहादुरी दिखला रहे हो। अरे बाप रे, ये तो गजब की बला है। 50 रुपए इनाम। अगर इसी तरह पैसा लुटाने लगूं तो हो जाए मेरा कल्याण। वैसे सौदा अच्छा रहा, 1 महीना सब्र रखना पड़ेगा। अब व्यापार में ये सब तो चलता ही रहता है। अरे ये जूते काफी मजबूत हैं, पर फट गए हैं। कल को मोची को दे दूंगी, वो ठीक कर देगा इन्हें। 3 पैसे में इनका रूप बदल देगा। फिर सामने बैठकर ऐसे जोरदार तल्ले लगवाऊंगी कि 10 साल तक नहीं घिसेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे ये तो कृष्ण जी का मंदिर आ गया रास्ते में। चलो, हाँ, पहले कृष्ण जी के दर्शन कर लो, फिर ननकू मोची के यहाँ जाऊंगी। ज्यादा दूर नहीं है उसका घर यहाँ से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो गंगाराम, तुमने बताया कि गांव में पीने के पानी की कमी है। हाजी पटेल जी, अब माफ करना,
गांव में सिर्फ पीने के पानी कमी को नहीं, और भी बहुत से चीजों की कमी है। नहीं अब देख लो, अब गांव में सिर्फ एक कुआं है। अरे कम से कम 3 कुएं तो होने ही चाहिए। अरे छोरों के पढ़न खातर एक पाठशाला भी होनी चाहिए। बाहर से कोई मेहमान आ जाए तो उसके रुकने के लिए एक धर्मशाला भी होनी चाहिए। नहीं अब बरसात होती है तो गलियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके निकास का कोई इंतजाम नहीं। इतना कीचड़ हो जाता है कि एक बार तो हाथी भी धस जाए तो निकल ना सके। और भगवान ही आपके बचाए उसे तो दूसरी बात। लेकिन इन सब कामों को पूरा करने के लिए काफी रुपया चाहिए, और पंचायत का खजाना भी एकदम खाली पड़ा है। ये तो तुमने सही बात कही पटेल जी। अब गांव में ज्यादातर लोग हैं गरीब, और जिनके पास पैसा है वो दूसरों की भलाई के काम में अपनी अंटी ढीली करते नहीं। विचार करना होगा इस मसले पर। अरे मंदिर आ गया, आरती शुरू हो गई। जूते नहीं खोल दो पटेल जी। हे भगवान तेरी माया का को नहीं फाटा तेरा, धन का बराबर कर बंटवारा, ये बिगड़ेगा तेरा, ये बिगड़ेगा। मंदिर में आना तो बहुत महंगा पड़ता है भाई। अब देखो ना, 1 पैसा चढ़ाना पड़ा भगवान को। क्या फायदा ऐसी भक्ति से? कहते तो सभी यही है कि भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, लेकिन वो पुजारी का बच्चा कैसे घूर घूर के देख रहा था मुझे। उससे पिंड छुड़ाने के लिए मुझे 1 पैसा निकालना ही पड़ा। नहीं, इस तरह का बेमतलब खर्चा ठीक नहीं है। अरे भगवान को तो भावना से ही खुश हो जाना चाहिए। अरे ये इतने नए बढ़िया जूते किसके हैं? कैसे चमाचम चमक रहे हैं। पर किसके हैं ये? यहाँ तो कोई नजर नहीं आता। बापू कहा करते थे कि यदि कहीं कोई चीज बड़ी मिल जाए तो 3 बार पुकारना चाहिए, कोई मालिक है इसका। यदि जवाब ना मिले तो उस चीज को भगवान की भेंट समझकर रख लेना चाहिए। पूछती हूँ, कोई मालिक है इसका? नहीं है। कोई मालिक है इसका? नहीं है। कोई मालिक है इसका? कोई भी नहीं है। मैंने कृष्ण भगवान को 1 पैसा चढ़ाया था। हो सकता है उन्होंने ही मेरे लिए जूते भेजे हो। अरे वो तो सबके मन की इच्छा जानते हैं। उन्हें तो ये भी मालूम होगा कि मैं ननकू मोची के यहाँ जा रही थी, लेकिन अब मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने तो मेरा कार्य ही पूरा कर दिया। हाँ, एकदम फिट आए हैं। लेकिन ये जो पुराने जूते हैं, हाँ, इन्हें मैं घर में पहना करूंगी। नहीं, वो जो बाबा आए थे परलोक से डंडे का दलिया बनाने वाले, सही कहा था उन्होंने कि इन जूतों की वजह से मुसीबत आएगी। तो क्या मैं इन्हें मंदिर के सामने छोड़ दूं? हाँ, इन जूतों को मैं यहीं छोड़ देती हूँ। अरे जब वो 1 पैसे से ही इतने प्रसन्न हो गए, एकदम नए जूते ला दिए मेरे लिए। हरे कृष्णा ऐसे दया करते रहना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मन ने तो ये जच्चे है पटेल जी कि चंदा इकट्ठा करना चाहिए, तभी सारे काम पूर्ण हो सकेंगे। और पीछे वालों को हमें समझाना चाहिए कि उनका भी कोई फर्ज है गांव के लिए। अरे क्या बात होगी पटेल जी? अरे मेरे जूते कहाँ हैं? खोले तो ही थे, मेरे वाले तो ये पड़े
पर मेरे कहाँ गए? एकदम नए थे। ये तो गजब हो गया पटेल जी, आज कोई आपके जूते चुरा ले गया। अरे कल पाँव के पाँव चुरा लीजिएगा, फिर हाथ, फिर धड़, फिर सर। ये ऐसे गंदे जूते किसके हैं? अरे आप नहीं जानते इन जूतों के बारे में, ये तो बड़े ही मशहूर जूते हैं। ये मशहूर जूते हैं? करीब 100 साल पहले एक मोची ने बनाया था इन्हें। रे गांव का बच्चा बच्चा जाने हैं। आजकल ये दुलारी बाई के पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। पर दुलारी बाई तो यहाँ नहीं थी। आई तो थी मंदिर में, लगता है चली गई होगी। ओ, कहीं उसी ने तो नहीं उड़ा लिए मेरे नए जूते? अरे पटेल जी, अरे आज पता लगा आपका तो भेजा भी काम कर रही है। वो अपने जूते छोड़गी और आपके लेगी। रे ऐसी खुरचड़ खाओ औरत है कि पूछो ही मत। इन्हें पहन के ठुमक ठुमक के चलती होगी। हाँ, तुम्हें हंसी सूझ रही है और मैं बुद्धू की तरह या नंगे पांव खड़ा हूं। तुरंत जाओ और जहां कहीं भी हो दुलारी भाई, उसे पकड़ कर लाओ। उसे तो तगड़ी सजा मिलनी चाहिए पटेल जी। रे कमाल की बात है, उसने तो आपको भी नंगे पांव कर दिया। भागो यहां से। अरे मैं तो दुलारी बाई के घर भी होके आ गया, पर वहां तो ताला लटक रहा है। समूचा गांव छान मारिया, जाने कहां गायब होगी। रे नक्की नूर जा, रे रूपकला, रे तेरा सत्यानाश हो। रे तन्ने कहां जाके ढूंढूं? रे तन्ने तो पटेल जी को भी नहीं छड्या। रे कंजूसनी, अजता चर, एक घर तो डॉक्टर भी छोड़ दे है। अब जे तू कहीं मन में मिल जे तो तेरी चलाकी को चंडीगढ़ पहुंचे आगे छोड़ूंगा। क्या बात है गंगाराम जाट, तुम्हारी जुबान तो हो रही है हुगली नदी का घाट। इतना दलदल किस पर उलीच रहे हो? क्यों खड़े खड़े दांत बीच रहे हो? यार चिमना, तुम भोले भाले रहो थोड़ी देर। अब मैं तो पहले से परेशान हूँ। अरे नाक में दम कर दिया उस दुलारी की बच्ची ने। दुलारी की बच्ची कब से हो गई? उसकी तो भी शादी भी नहीं हुई। अरे कौन करेगा उस जूता चोर से शादी? कदे खुसम के जूते चुरा के बेचेगी, कदे पजामा, कदे कुर्ता, ने कदे बनेन, और पैसे छुपा कर रख लेगी अपनी तिजोरी में। अरे बड़ी खतरनाक बीरबानी है। यार चिमना, इधर आना यार, मेरी आंखें जरा कमजोर है। वो दुलारी है या कोई और? किधर? अच्छा वो चौकी तरह देख के बताना यार। आज दुलारी के बहम में एक अनजान औरत का हाथ पकड़ लिया तो उसने वो गुस्सा मारा छाती पे कि अब तक पसलियों में कड़कड़ की आवाज हो रही है। वो दुलारी बाई है, इसी तरफ आ रही है। अरे दुलारी भाई, एक भाई तू काबू में, तन्ने ले जाके पटूंगा काबू में। गंगाराम जाट, गुस्सा मत करो, होश में रहो। एक औरत के लिए ऐसी बातें मत कहो। तू रहने दे यार, इस जनानी चीज ने मन इतना छकाया, तन्ने बेरा कुनी ने देख तो इस चक्की उठाएगी का ढंग डाचा ने किया कड़ा चाल में। राम राम दुलारी भाई, मजे में हो? राम राम चिमना माझी, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। अरे बड़ी बाने से मारे तेरी राम रमी कर ले। रे आज तो मेरी खूब दुर्गत बनाई। रे तू औरत है क्या बिलाई? गंगाराम जाट, अपनी जुबान संभालो। दुलारी बाई पर ऐसे कीचड़ मत उछालो। मैं नहीं सह सकता किसी स्त्री का अपमान, चाहे देना पड़े मुझे कुछ भी बलिदान। हाँ ये बक बक रहने दे और मन ने अपनी बात कहने दे।
रे देखी तेरी सुरमाई, एक लापड़ लग गया ना 7 दिन सूता रहेगा जमीन पर, एकदम चेत। क्या बात है गंगाराम, ऐसी पनपनाहट किसे दिखा रहा है नाक पीटे? अच्छा तो उल्टा चोर कोतवाल वो डाटे रे, आज तो मन ने तेरे माथे की सूदन उतारनी है। गंगाराम भाई अब मुझसे नहीं होगा बर्दाश्त। तो मैं तुझे करता हूँ बर्दाश्त। रे अपनी नाव लेके नदी में डूब मरो, पर मेरे और दुलारी बाई के बीच में कौन नहीं पड़ो। हाँ तो दुलारी बाई ये नए नए जूते तो तेरे दिल में आग क्यों लग रही है निपुणते? लगता सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। तुम अब से बाहर जा रहे हो गंगाराम भाई। यार चिमना, जब 4 चुकद मर गए होंगे तो उनकी इकट्ठी अगर ले गए तुम पैदा दुनिया में, तो तन्ने बेरा को नी के किस्सा है जितोगा। अरे मुर्दे, इस दो कौड़ी के बाप के बाप इन नास पीटे मुंह चले। अरे ये जूते तो भगवान की कृपा से मिले हैं मुझे, हम वो भक्तों की जरूरत जानता है। तो तेरा ये ख्याल है कि वो भगवान भी माची का धंधा करने लग गया? अरे शर्म कर शर्म, क्यों कलंक लगा रही है तुमली छतरी वाले के नाम पे? झूठ बोलूं मैं तो काला सांप काट खाए तुझे। मैं गई थी मंदिर, 1 पैसा चढ़ाया था मैंने भगवान को, और उसने खुश होकर पहना दी मुझे जूतों की जोड़ी। अरे चिमना सुन ले, के जोरदार कहानी बनाई है। पता नहीं क्या माजरा है, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। लहरों के भंवर में चक्कर खा रहा हूँ। अरे तुम वही चक्कर खाए जाओ और मुझे शैतान ड्यूटी से निपटने दो। तो दुलारी जी कानों के पर्दे खोल के सुन लियो, नी ये जूते हैं पटेल जी के, तुम इन्हें मंदिर से उठा लाई और अपने पुराने मशहूर जूते वही छोड़ाई। अरे तभी तुम्हें पता लगा कि चोर तू ही है। मैंने 3 बार आवाज लगाकर पूछा था कि कोई मालिक है इन जूतों का, कोई मालिक है इन जूतों का, कोई मालिक है इन जूतों का। रे मान लिया तेरी बात का कोई जवाब मिला तो माल पे तेरा हक हो गया के बात कही तन्ने है। अगर ये चिमना तेरे लिए 3 बार आवाज दे दे, रे कोई मालिक है इसका, रे कोई मालिक है इसका, रे कोई मालिक है इसका, तुझ पे चिमना का खो गया के? भाई वैसे तो मेरे दोस्त होने के नाते तुमने बहुत अच्छी बात बनाई, लेकिन इस पर कुछ गौर तो करें दुलारी भाई। अरे यार अब तुम अपनी लहर न टपकाओ, मैंने तो एक मिसाल दी है। अरे खड़ी खड़ी मेरी शक्ल का देख रही हो भगवान की दुलारी, जूते उतारो चलो पटेल जी के पास, वही होगा सब फैसला। मुझ पर विश्वास करो, अरे मैंने अपनी मर्जी से जूते नहीं पहने ये, वो तो अब बंद तेरी रागनी, सुन लिया तेरा बखान। अरे बहुत जान बनती है, ये ऐसे नहीं चलेगी, इसे तो जबरदस्ती लेके जाना होगा। रे चिमना पकड़ इसके हाथ। दुलारी भाई के हाथ पकड़ लो, पकड़ लेता हूँ। मैंने आज तक किसी औरत के हाथ नहीं पकड़े। अरे कोचू ठीक से पकड़ और इसकी तो लगते से मत डर। अरे गंगाराम, मुझे तो ख्याले गाय को क्यों दुख दे रहा है, ये जूते ले जा और मुझे छोड़ दे। हाय, अब मैं क्या करूं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्या होगा दुलारी बाई का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। संकट मोचन दूर करो अब विपदा के सारे अंधेर, मंदिर के सामने से जूते उठाए ऐसे तो चोर बहुते, बेचारों की लाज बचाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंदिर तेरा काले धन वाले
जमाखोर बनवाए, जेब कतरे और लुटेरे आशीष लेने को आए। भजे दिन रात गो गोविंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मेरे ही जूतों पर हाथ साफ कर दिया। जी में तो आता है तुम्हें गांव से निकाल दूं। मुंह काट कर गद्दे पे चढ़ा के तुम बीच में टांग मत चढ़ाओ। अब मैं तो एक तरीका बता रहा था पटेल जी। मैंने चोरी नहीं की, 3 बार मास्क लगाकर पूछा था मैंने भगवान के सामने। बस इसने तो एक किट लगा रखी है। ये लो अपने पुराने मच्छर जूते। पटेल जी, इसकी तो सारी संपत्ति हमें जब्त कर लेनी चाहिए। गंगाराम, तुमने पता लगाया कि जब से यह मंदिर बना है इसके सामने से कितने जूते चोरी हो गए हैं? सब मालूम कर लिया मैंने पटेल जी। मंदिर बनया था 3 बरस पहला और उस वक्त से अब तक 128 जूतों की जोड़ियां चोरी हो चुकी हैं। चोरी में गए तमाम जूतों को दुलारी के खाते में लिखो, उसकी कीमत निकालो और ऊपर से 500 रुपए जुर्माना जोड़ दो। सब मालूम कर लिया मैंने पटेल जी। करीब 2000 बढ़ते हैं, 2000। तो कान खोल कर सुन लो दुलारी भाई, कल शाम तक तुम्हें पंचायत के खजाने में 2000 रुपए जमा करने होंगे। इसमें चूक हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2000 रुपए? ये क्या हो गया इसको? अब कुछ नहीं हुआ पटेल जी, अफंड रच रही है। पानी के छिट्टे में पड़ाऊंगा ना, हरड़ दे खड़ी हो जाएगी। अरे अब तुम नंगे पांव खड़े पटेल जी, ये जूते पहन लो और चलो यहां से। वो जो बाबा आए थे परलोक से, डंडे का दलिया बनाने वाले, सही कहा था उन्होंने कि इन जूतों की वजह से मुसीबत आएगी। 2000 भरने पड़ेंगे पंचायत में। हाय, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगी। अब मैं इन जूतों को अपने पास नहीं रखूंगी, हरगिज़ नहीं। ऐसा करती हूँ कि इन जूतों को थैले में रखकर फेंक आती हूँ कहीं। रात भी हो गई है और कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। हो रे रामा, जूतों को अब लेकर कहाँ जाऊं रे। हो रे कृष्णा, कैसे मैं इनसे पिंड छुड़ाऊं रे। हो रे रामा, जूतों को अब लेकर कहाँ जाऊं रे। हो रे कृष्णा, कैसे मैं इनसे पिंड छुड़ाऊं रे। हो रे काना, कितने चक्कर और अब लगाऊं रे। हो रे ये मनहूस जूते मन गए मेरी जान के अब। हो रे रामा, हो रे रामा, जूतों को अब लेकर कहाँ जाऊं रे। हो रे कृष्णा, हो रे कृष्णा हो। ये तो गांव का आखिरी मकान है, यहीं पिछवाड़े में छोड़ दो ये थैला। पर इन जूतों को तो सभी पहचानते हैं। जमीन में गाड़ दो ये थैला। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा, लेकिन इसके लिए तो गड्ढा खोदना पड़ेगा। मैं फर्जीला, काम धंधा, झूठ कपट, दिन भर गांजे की चिलम पीता हूं। भांग छानने का भी शौक है। लाल पानी की बोतल मिल जाए तो कहने ही क्या। पेशेवर गवाह हूं, पैसे दो, चाहे किसी के खिलाफ भी झूठी गवाही दिलवा लो मुझसे। इसी बात की तो कमाई है। चांदी की फसल काटता हूं, ऐसे दंत फंत जाल रचाता हूं
कि बड़े से बड़ा 30 मार खा भी चमगादड़ की तरह उल्टा लटकने लगता है। ये आवाज, अरे कौन है भाई? अरे बोलते क्यों नहीं? गूंगे हो क्या? अरे क्या कर रहे हो अंधेरे में? अरे मामला संगीन है। अरे चोर 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 चोर। अरे ये तो पटेल जी का घर आ गया। पटेल जी चोर, पटेल जी चोर, पटेल जी चोर। कौन शोर मचा रहा है आधी रात को? मैं हूं पटेल जी, आपके चरणों का दास फर्जी लाल। साथ में कौन है? चोर है हुजूर। मेरे घर के पीछे की दीवार फांद कर घुस रहा था कि मुझे पता चल गया। मैंने पुकारा तो भाग छूटा। दौड़ लगाने में तो मैं भी कम नहीं हूं हुजूर। आखिर यहाँ आकर पकड़ ही लिया। शाबाश फर्जी लाल, कहीं ये चोरी तो नहीं कर पाया? इसी महीने 3 बार घुस चुका है हुजूर। मेरा सारा माल पत्ता साफ कर गया। वो तो आज मैं ताक में बैठा था, इसलिए पकड़ लिया। अच्छा, नामी गिरामी चोर लगता है। एक ही घर में 3 बार और चौथी बार भी घुस पड़ा। अब बड़ी हिम्मत है। अबे क्या नाम है तेरा? है सचुरे, जवाब क्यों नहीं देता पटेल जी को? मार मार कर भुरकस निकाल दूंगा। पटेल जी, मैं दुलारी हूँ। क्या कहा? दुलारी? दुलारी भाई, तुम्हारा हौसला इतना बढ़ गया? मैं तो सोच रहा था कि चोर का नाम होगा शैतान से, पर ये तो दुलारी बाई निकली। जूतों की चोरी के बाद तुम अब लोगों के घरों में भी? मैं चोरी करने के लिए नहीं गई थी। तो इतनी रात गए वहां क्या कर रही थी? टोना? शर्म आती है पटेल जी। ये लो। तो अब तुम्हें शर्म भी आने लगी? मेरे जूते उड़ाते समय सारी लाज शर्म धोकर पी गई थी। माफ करें पटेल जी, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी वहाँ। तो इसका मतलब तुम्हारी नियत में खोट था। हुजूर, 3 बार की चोरियों में इसने क्या क्या माल चुराया है मुझे जुबानी याद है। हुक्म हो तो गिनवा दूं? अभी नहीं। आजकल कमाई में मंदी है हुजूर, कुछ मेरा भी ख्याल करें। मैं आपके आड़े वक्त काम आता हूँ, आपके लिए झूठ बोलता हूँ। ठीक है, तो दुलारी बाई, तुम्हें चोरी के संदेह में पकड़ा गया है। रंगे हाथों पकड़ा है हुजूर। संदेह कैसा? चुप! दुलारी बाई, तुम एक बार चोर साबित हो चुकी हो और दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। 500 रुपए, 500 रुपए सुबह होते ही पंचायत के खजाने में जमा कर देना और 50 रुपए बतौर हर्जाने के फर्जी लाल को देने होंगे। सिर्फ 50 रुपए? मेरा तो लाखों का माल चला गया हुजूर। अब तुम दोनों जा सकते हो। हाय मनहूस जूते, हाय मैं मर गई। अरे अरे दुलारी बाई, इस तरह दिल क्यों छोटा करती हो? मैं तो सिर्फ 50 रुपए का लेनदार हूँ, वो भी इतनी भाग दौड़ के बाद। अरे अरे, तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। 2 रुपए और देना मुझे, सही सलामत छोड़ आऊंगा तुम्हें। 2 रुपए? किस बात के 2 रुपए? अरे रात काफी हो चुकी है, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हारे साथ चला चलूंगा। इस बात के 2 रुपए? अपने आप चली जाऊंगी मैं। हाय, कहाँ से लाऊंगी मैं 500 रुपए और 50 इस पर भूखे को भी देने पड़ेंगे। सिर्फ 50 रुपए, सुबह होते ही लेने आऊंगा। अब चलो यहाँ से फर्जी लाल, भाग दौड़ बेकार नहीं गई।
आखिर 50 रुपए पक्का ही लिए। भूले गई सब राग रंग, सुख साज दुलारी बाई। पुरखों के जूतों ने ऐसी हालत उसकी बुरी बनाई। हकी बकी सी थी उलझन और परेशानी में, जूतों वाला थैला उसने फेंक दिया पानी में। दूर बह गया थैला, तब दिल ने कुछ राहत सी पाई। हाथ नदी मैया को जोड़कर अब चली दुलारी बाई, अब चली दुलारी बाई। आदमी बुरा नहीं है ननकू मोची, जूतों का नाप देने गई तो जाने क्या क्या टटराता रहा, सर फिरा है पूरा। जूतों का नाप देने गई, जूतों की कीमत के बारे में तो पूछा ही नहीं, सफा मूर्ख। जूते बनाकर लाएगा तो 8 आने थमा दूंगी हाथ में, और क्या। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दुलारी भाई अंदर हो क्या? कौन है? ओह तो तुम हो चिमना माझी। राम राम दुलारी भाई। राम राम चिमना, कहो कैसे आना हुआ? वैसे मैं तो घर से बाहर ही निकल रही थी, ब्याज बट्टे का पैसा वसूल करने। लोगों को जब कर्ज की जरूरत पड़ती है तब तक गिड़गिड़ाते हुए चले आते हैं मेरे पास, लेकिन लौटाने के नाम पर अपनी शक्ल तक नहीं दिखलाना चाहते। अरे मैं हूँ दुलारी बाई, कोई मर के भी मेरा पैसा हजम नहीं कर सकता। और वहां पर लोक में भी मेरा बापू बैठा है तैयार। अरे वो तो दमड़ी के लिए भी चमड़ी उधेड़ लेगा। हाँ दुलारी भाई, इस गांव में 4-6 लोगों को छोड़कर जरूरत पड़ने पर सभी लेते हैं तुमसे कर्ज, और तुम भी निभाती हो अपना फर्ज। मैं भी आया हूँ तुम्हारे दरवाजे पर कई बार। तुम्हारी तरफ कुछ बकाया तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी नहीं है कोई बात, सब चुका दिया है मैंने ब्याज के साथ। अब ठीक है, लेन देन के मामले में सदा साफ रहना चाहिए। अब बोलो क्या काम है? तुम नंगे पैर बाहर जा रही हो दुलारी भाई, ऐसी क्या गरीबी आई? वो बात ये है चिमना कि वो जो हमारे खानदानी जूते थे ना, वो खो गए हैं, और नए जूते अब तक बनकर आए नहीं है। क्या खानदानी जूते खो गए? हाँ। दुलारी भाई वो तो इतने मशहूर हैं कि कहीं खो ही नहीं सकते। अरे सचमुच खो गए हैं। ये तो था संयोग का कमाल। मैंने मछलियां पकड़ने के लिए डाला था नदी में जाल कि फंसकर ये थैला आ गया। खोलकर देखा तो निकल पड़े जूते खानदानी, और समझो कि भगवान की हो मेहरबानी। जूते वापस आ गए। अच्छा दुलारी भाई, की मेहरबानी भी इन्हीं जूतों पर टपकती है बार बार। राम राम दुलारी भाई। राम राम। ये जूते फिर लौट आए, फालतू फालतू कुत्ते की तरह। अब मैं कहाँ डालूं इन्हें? इन्हें लेकर मैं कहाँ कहाँ मारी फिरूं? ये खिड़की है, यहाँ फेंक देती हूँ। मेहतर आएगा कल सुबह तो कचरे के साथ ले जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब मुक्ति मिली मुझे इन जूतों से। इन जूतों ने तो मेरी तिजोरी ही खाली कर डाली। अरे पटेल के बाप का क्या जाता है, बात बे बात जुर्माना। उसे
अरे दुलारी बाई, अरे दुलारी बाई, मैं तो मर गया रे। क्यों आए हो यहाँ? चलो चलो बाहर निकलो। मैंने तो एक बार दे दिए है ना तुम्हें 50 रुपए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अरे दुलारी बाई, तूने कब का बैर निकाला, मेरा सर फोड़ डाला। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। अरे तुम्हारे सिर से तो खून बह रहा है। बिल्कुल बह रहा है। हाय, मैं बेचारा चुपचाप गुजर रहा था गली से कि तुमने निशाना साध कर मुझ पर जूते फेंके और मेरा सर फोड़ डाला। ये जूते तुम्हारे ही है ना? ये जूते फिर आ गए। हाँ, ये जूते मेरे ही हैं। लेकिन मैंने तो जाकर देख लिया था, उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाय, सत्यवादी हरीशचंद्र के वंश में पैदा हुआ, इतना खून बहाया, फिर भी झूठा कहलाया। सिर पर ठंडे पानी की पट्टी बांध लो, मैं लेकर आती हूँ। मैंने दुलारी बाई को खिड़की से जूते फेंकते हुए देख लिया था। तुरंत अकल भिड़ाई, गली में पड़ा एक पत्थर उठाया और अपने सर पर दे मारा। जब खून निकला तब संतोष हुआ। अब तो इससे अच्छी खासी रकम ऐंठ कर जाऊंगा। आए दुलारी बाई, मैं तो मर गया रे। ये पट्टी बांध लो। अरे पट्टी से क्या होगा, बहुत गहरा घाव है, भरने में 6 महीने से कम नहीं लगेंगे। तब तक बिस्तर पर पड़े रहना होगा। हाय हाय, मेरी तो रोजी रोटी मारी गई। मुझे तो गवाहियां देने शिकारपुर और बलिया भी जाना था। अगर नहीं गया तो इज्जत को बट्टा लगेगा। फर्जी लाल, तुम यहाँ लेट जाओ, थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाएगा। अरे कैसे बंद हो जाएगा? ये तो जब मैं चाहूंगा तभी बंद होगा। अरे लोगों देखो, दुलारी बाई ने जानबूझकर मेरा सर फोड़ डाला। चिल्लाओ मत, मैंने जैसा कहा वैसा करो। हाय हाय, चिल्लाऊंगा मैं तो यही मर जाऊंगा। फर्जी लाल, कुछ तो ख्याल करो, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे कानों वाली दीवारों सुनो, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी हत्या का पाप दुलारी बाई के माथे मरना। तुम सभी गवाही देना। फर्जी लाल, पट्टी से कुछ तो राम मिला ही होगा। हाँ हाँ, हाथ यही रखे रखो, आराम मिलेगा। लेकिन मैं फर्जी लाल औरत के चक्कर में नहीं आऊंगा। मैं तो पटेल जी के पास जाऊंगा और जाकर फरियाद करूंगा कि मुझे दुलारी बाई से 6 महीने की दवा दारू का खर्च दिलवाओ। मेरी तो रोजी रोटी मारी गई। घाव बड़ा नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? मैं इसे और बड़ा कर लूंगा। अरे कोई मुझे पत्थर तो लाकर दो। मुझे क्यों तंग करने पर तुले हुए हो फर्जी लाल? अच्छा, 6 महीने का ना सही, 5 महीने का ही खर्च दे दो। क्यों मुझ गरीब दुखियारी की जान लेते हो? अच्छा चलो 4 महीने का। मुझे दुखी मत करो। अरे चलो 3 महीने का। तुम कुछ समझते क्यों नहीं? अच्छा चलो 2 महीने का खर्च तो दो। नहीं नहीं, मेरे पास तो 1 टका भी नहीं है। रहने दो दुलारी बाई, 1 महीने का खर्च तो लेकर ही जाऊंगा। मुझ पर रहम खाओ, हठी मत बनो। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? रहम खाने से मेरा पेट नहीं भरता। अच्छा, देती हूँ। ये लो 4 रुपए और हल्दी गुड़ आटा लाकर लेप बना लेना और घाव पर रोज भाना, ठीक हो जाएगा। अरे लोगों देखो, सिर्फ अड़वल के 4 रुपए, इससे ज्यादा तो मैं अपने पाँव में कांटा चुभाकर खून निकालने के ले लेता हूँ। धीरे बोलो। अच्छा, 1 रुपया और ले लो। 100 रुपए लूंगा, पूरे 100 रुपए।
एक पैसा भी कम नहीं। आठी मत बनो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। अरे मैं भी तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरा नुकसान ना करो। तुम्हें मेरी माली हालत की जानकारी नहीं है। तो ठीक है, मैं जाता हूँ पटेल जी के पास। सर फोड़ दिया है तूने मेरा, ये तो बड़ा संगीन मामला है। डंके की चोट पर कहूंगा कि दुलारी बाई मुझसे दुश्मनी रखती थी, इसलिए उसने मेरा सर फोड़ डाला। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया, लेकिन तुम मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगी दुलारी बाई। रुको रुको फर्जीलाल, गुस्सा थूक दो। अरे क्यों थूक दूं गुस्सा? मैं तो थूकने, छींकने, खांचने, हर काम के पैसे लेता हूँ। अच्छा, देती हूँ 100 रुपए। पटेल जी के कानों तक बात पहुँच गई तो 500 रुपए से कम जुर्माना नहीं करेंगे वो मेरा। उन्होंने तो मान रखा है कि मेरे घर में कोई कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है। अब ये हुई ना कायदे की बात। अब तुम ही सोचो दुलारी बाई कि 100 रुपए सिर फुड़वाने के गैर वाजिब तो नहीं है। अच्छा, राम राम, सेवा के मौके देती रहना दुलारी बाई। अरे दुलारी बाई, गलती से ये मैं तुम्हारे मशहूर जूते अपने साथ ले गया था। लो, संभालो इसे। ये क्या किया तुमने फर्जीलाल? इत्र की सारी शीशियां टूट गई। हाय मेरा सौदा, हाय मेरा मुनाफा, अब सौदे का क्या होगा रे? इन जूतों ने तो मुझे मटिया पेट कर दिया। तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया गंगाराम जाट। अब मैं तुम्हारी शादी के लिए लड़की का इंतजाम कहाँ से करूं? पर पटेल जी, अरे पटेल जी, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ लुट गया। गंगाराम दूर हटाओ इसे, ये तो पागल हो गई है। अरे दुलारी बाई, ये रोना धोना किस बात का? अरे पटेल जी, मैं इन जूतों से मुक्ति चाहती हूँ, पर ये जूते मुझे छोड़ते ही नहीं है, बार बार लौट आते हैं। मैंने इन जूतों के लिए हर्जाना भी भरा है, जुर्माना तक चुकाया है। अब बस मैं ये चाहती हूँ कि आप इन जूतों को पंचायत में ही रख लें, जिससे मेरी परेशानी मिटे। ऐसे जूते तो पंचायत में ही रखने चाहिए पटेल जी। तो दुलारी बाई, आज तुम बड़े अच्छे मौके पर आई हो। हकीकत यह है कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। ये बात तो सारा गांव जाने है। शादी तो एक बार भी नहीं हुई है पटेल जी। पटेल जी, पटेल जी, पटेल जी। मैं देख कर आता हूँ कौन है। तुम तब तक दुलारी बाई को तसल्ली दो। जब कोई जनानी रोती है तो मुझे भी रोना आ जाता है दुलारी बाई। मेरा दिल बड़ा कमजोर है। हाय मेरा सौदा, अब सौदे का क्या होगा रे? दुलारी बाई, थारे पास धन तो घनाई है, अब सौदा हाथ से निकल गया तो चिंता मत करना। अब इतनी धन की हिफाजत के लिए तुम्हें किसी मर्द की जरूरत तो है, फिर तुम्हारी सारी मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा। कभी कभी सोचती तो मैं भी हूँ कि कोई नौकर रख लूं, लेकिन आजकल अच्छे भरोसेदार नौकर भी तो नहीं मिलते हैं। अरे मैं नौकर के लिए नहीं कह रहा था। गंगाराम, 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 जल्दी करो, जल्दी करो, क्या बात होगी पटेल जी? ये मुर्गे की तरह क्यों फड़फड़ाए जा रहे हो? गंगाराम, गंगाराम, क्या बात होगी पटेल जी? गंगाराम, राजा जी आए हैं। अपने राजा जी? हाँ, मैंने तो उनके स्वागत के लिए कोई तैयारी नहीं की, ना दरवाजे लगवाए, ना परियों की झालर। मेरी तो कुर्सी गई, वो मुझे पटेल नहीं रहने देंगे। अच्छा, जल्दी जाओ, जल्दी। तुम यही रहो,
और यह इंतजाम करो कि गांव का कोई भी आदमी किसी भी किस्म की शिकायत लेकर वहां तक ना पहुंचने पाए। बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। पटेल जी, ये जूते लगा अपने सर पे, तब तक लगाती जा जब तक तेरे सिर का कचूबर ना निकल जाए। अभी तक आया नहीं वो पटेल का बच्चा, उसे चबा जाऊंगा कच्चा। राजा का काम है रियाया पर जुल्म ढाना, भूखों को सताना, मजदूरों पर कोड़े बरसाना। अगर कोई मुंह से चूं निकालने की भी हिम्मत करे तो खींच ली जाए उसकी जबान और निकाल दिया जाए फरमान कि जैसा कहे राजा वैसा ही सब लोग बजाओ बाजा। आ रहा है वो पटेल का बच्चा, आ रहा है। अब मैं अपना चेहरा गुस्से से लाल कर लेता हूँ। घड़ी खम्मा अंदाता, घड़ी खम्मा, कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा गांव का। आपने आकर दर्शन दिए अंदाता। जी अंदाता। तुम इतनी देर तक कहाँ थे? मैं गांव वालों के सामने आपके महान गुणों की चर्चा कर रहा था। तुमने मेरे गुणों की चर्चा इन अनपढ़ गवार गांव वालों के सामने क्यों की? क्षमा करें अंदाता, आगे से नहीं करूंगा। तुमने सिर पर इतना बड़ा पकड़ क्यों बांध रखा है? गलती हो गई अंदाता, इसे भी उतार देता हूँ। आपका दास हूँ अंदाता। और ये कुर्ता, ये धोती, क्या मतलब है इनका? कुत्ते की मौत मरना चाहते हो? क्षमा करें अंदाता, ये धोती और ये कुर्ता, इसे भी उतार देता हूँ। आपका दास हूँ अंदाता। अब ठीक है। ये क्या है? ये हाथ है अंदाता। और ये पैर हैं। किसने पटेल बना दिया ऐसे उल्लू को? कहो, ये पैर हैं और ये हाथ हैं। ये पैर हैं और ये हाथ हैं। और ये क्या है? ये पता नहीं। तुम नहीं जानते हो? मेरे जानने न जानने से क्या होगा? होगा तो वही जो आप फरमाए। ये घोड़ा है जिस पर चढ़कर हम यहाँ आए हैं। और आपके चढ़ते ही ये चल पड़ता होगा। मैंने कहा ना, आप तो देवताओं को भी मात करते हैं। पटेल, ये दुलारी बाई कौन है? दुलारी बाई? दुलारी बाई है? इसी गांव में रहती है। जी हाँ जनाब। मेरे दीवान ने मुझे बतलाया कि उसके पास 100 साल पुराने जूते हैं। एकदम सही है मालिक। वो जूते हमें ला कर दो। आप उन्हें पहनेंगे? और दुलारी बाई को भी हमारे सामने पेश करो। दुलारी बाई को? पटेल, रोज आधी रात को एक महाप्रेत आता है और मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। महाप्रेत! सीधे खड़े रहो। ज्यों ही महाप्रेत मेरे शरीर में प्रवेश करता है, मैं बहुत भयानक हो उठता हूँ और जिंदा आदमियों को खाने लगता हूँ। तो अभी क्या है? दिन है या रात? तुम्हें क्या नजर आता है? आप ही बता दे मालिक। दिन है। तब ठीक है, फिर आप जिंदा आदमियों को नहीं खाएंगे। नहीं, महाप्रेत को प्रसन्न करने के लिए मैंने कुछ बाकी नहीं रखा और अब वो मुझसे खुश है। उसने कहा है कि दुलारी बाई के पास जाओ, उससे शादी कर लो और उसके पास जो 100 साल पुराने जूते हैं उनका मुकुट बनाकर पहनो। जिस दिन ये सब पूरा हो जाएगा मैं लौट कर नहीं आऊंगा और तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं करूंगा। पटेल, ये क्या है? आप ही बता दे मालिक। ये कान है। ऐसे आप कहते तो दांत भी हो सकते थे। ये तुम्हारे कान हैं और मैंने जो कुछ कहा
तुमने इन कानों से सुन लिया? सुन लिया। मैं अभी जाता हूँ और दुलारी बाई को लेकर हाजिर होता हूँ। भाग खुल गए दुलारी बाई के, भाग खुल गए। गांव के राजा जी आए हैं नई रानी के लिए। मैं अभी गाजे बाजे और धूम धड़ाके का इंतजाम करता हूँ। मुझ पर सदा कृपा करते रहना। वैसे तो मैं उल्लू हूँ, बेवकूफ हूँ, जाहिल हूँ, पर गांव का पटेल होने लायक तो हूँ दाता। ठीक है, तुम्हें पटेल रहने दिया जाए। घड़ी खम्मा अंदाता, घड़ी खम्मा अंदाता, घड़ी खम्मा अंदाता। राजा जी सोहे बना बनके, बनी दुलारी बाई हमारी। राजा जी सोहे बना बनके, बनी दुलारी बाई हमारी। आओ हम सब फूल छाव करे, बनी दुलारी बाई हमारी। बने के माथे जूतों का सहरा, जो थे कभी मनुष्य जूते। महलों में रह के राज करेगी, अब तो दुलारी बाई हमारी, अब तो दुलारी बाई हमारी। हाँ। घूंघट हटाओ प्यारी, देखे हम छवि तुम्हारी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ या ये सब सच है। सपना हो गया पूरा, नाच रहा मन मेरा ऐसे जैसे कोई चमूरा। परलोक से एक बाबा आए थे, उन्होंने डंडे का दलिया बनाकर खिलाया था मुझे। जय जगत्तम कल कलकत्ता। राजा जी आप जानते हैं उसे? हाँ, अच्छी तरह। उन्होंने कहा था नारी दुलारी, किसी राजा से ही होगा तुम्हारा विवाह, मत करना तुम किसी और की चाह। तो आपको भी सब पता है राजा जी। हाँ, तुम कल्लू भांड को जानती हो? उस कलमुहे नास पीटे को कौन नहीं जानता। एक ही सिरफिरा है मुआ, और बहरूपिया तो इतना जोरदार है कि चाहे जैसा भी रूप धर ले और कोई पहचान ही ना पाए। होली पर ऐसे ऐसे स्वांग, ऐसे ऐसे भेष बनाते हैं नारी दुलारी, पिया की प्यारी, अब कभी कल्लू भांड को मत कोसना, मत गालियां देना उसे, कलेजे से लगाना, प्यार से रखना, जिंदगी के मजे चखना। शांत भाव रे पड़े, खत्म हुआ सब काम। अरे खड़ा तुम्हारे सामने वही कल्लू भांड। तक दिला मुझे तेरे कारण राजा का बेस लिया, दान किया, राजा को बना लिया। अब पछतावे से क्या होगा, घर बार बसा। अरे भरना जीऊंगा तेरे बिना। अरे क्या तो सचमुच कल्लू भांड है? असली कल्लू भांड, नकली का क्या नाम? राजा जी नहीं है? नहीं। तेरे पास महल, पालकी, हाथी, घोड़ा और सोना चांदी भी नहीं है? नहीं। ना पीटे दो कड़ी के कल्लू भांड। दुलारी, पिया की प्यारी, अरे तूने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझसे ब्याह कर लिया। मर्द करे औरत से ब्याह, इसमें किसकी क्या परवाह। अब ये नाच गाना रहने दे, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। हाँ। अच्छा, तुम्हारे पास बैठ जाता हूँ। अब तो तुम मेरी पत्नी हो, मुझसे प्रेम की बातें करो। अरे मैं दो कड़ी के। तुम मेरी जवानी की महबूबा हो, बुढ़ापे की लकड़ी हो। लकड़ी गई चूल्हे में। चूल्हे में? वहाँ मत जाना, जल जाओगी। अरे अब तो मुझे जल के ही मरना है। अरे मुए, पापी तो तू है, तूने एक भोली भाली लड़की को फंसा लिया। अरे पटेल जी, तुम भी इस कल्लूड़े भांड की कारस्तानी को समझ नहीं पाए। अरे कल्लूड़े, तुम मर के सीधा नरक में जाए। ओ मेरी घरवाली, क्यों देती हो गाली?
भूख लगी होगी, रसगुल्ले खा लो। अब तो इस सुने जंगल में ही सुहाग रात मना लो। सुहाग रात, और वो भी तेरे साथ। अरे मुंह धो के रख अपना, नास पीटे। तूने तमाम गांव वालों के सामने मुझसे फेरे लिए हैं। अरे उन्हीं फेरों में ही तो हेरा फेरी हो गई, मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे कल्लूड़े, तेरी माँ ने पैदा होते तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? कल है मची झगड़ा बड़ा और हो गई रात, नींद आ गई दोनों को, सुने आगे की बात। देखा देखा रे दुलारी बाई ने एक सपना। इस सुनसान जंगल में इतनी रात को कौन रो रहा है? रो रही है तेरी महतारी। भिकमंगे, तू यहाँ क्या करने आया है? अबे जा, भाग जा, नहीं तो तेरी भी हो जाएगी पिटाई। अरे गेहूं के साथ हो जाती है घुन की भी पिटाई। तुम्हें क्या दुख है? अरे इसने तो मुझे छुआ और मेरे रोम रोम में शीतलता व्याप्त हो गई। ये कौन है? कोई देवदूत? मैं ईश्वर। ईश्वर चंद, राम राम। ईश्वर चंद नहीं बालक, सिर्फ ईश्वर। अबे पूरा नाम क्या है? ईश्वर, ईश्वर लाल, ईश्वर प्रसाद। तू चुप रह बे कल्लूड़े। हे ईश्वर, तुम्हें दुलारी का प्रणाम। बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? कोई एक कष्ट हो तो बताओ ना। सबसे पहले तो इन पुरखों के जूतों ने मेरी तिजोरी खाली कर डाली, और फिर ये मुआ कल्लू भाई, इसने तो मेरा जीवन ही बिगाड़ दिया। जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे की सोचो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुख शांति के लिए एक वरदान दे सकता हूँ। वरदान? हाँ, जो इच्छा हो सो मांग लो। जो मांगूंगी वो पूरा तो होगा ना? पूरा होगा। देखो, तुम इस कल्लूड़े की तरह कोई स्वांग तो नहीं रचा रहे हो। एक वरदान मांग सकती हो, जल्दी करो, फिर मुझे अपनी गुफा में वापस लौटना है। तुम गुफा में रहते हो ईश्वर? हाँ, लोग मेरे अलग अलग नामों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। मैं तंग आ गया उनसे, स्वर्ग छोड़ दिया है और एक गुफा में रहकर गुमनामी से वक्त गुजार रहा हूँ। लो, अब ईश्वर भी गुमनाम हो गया। तो मैं एक वरदान मांग लूं? हाँ, देरी मत करो। हे ईश्वर, कहते हैं कि धन की जड़ सदा हरी, धन ही सब कुछ होता है दुनिया में। मुझे वरदान दो कि मैं जिस भी चीज को छू दूं वो सोने की बन जाए। तथास्तु। भविष्य में तुम जिस चीज को भी अपने हाथों से छू दोगी वह सोने की हो जाएगी, वह सोने की हो जाएगी। ईश्वर तो गया। अरे लेकिन तुम अपने वरदान की परख तो कर लो। हाँ हाँ, क्या मालूम अब वो भी तुम्हारी तरह कोई ढोंगी हो। सबसे पहले मैं इस पेड़ को छूती हूँ। ये पेड़ तो सोने का हो गया। अरे वो तो सचमुच का ईश्वर था। अब तो मैं हर चीज को सोने का बना दूंगी। ये सोना, ये सोना, ये सोना, ये सोना। साधो अब हुई चौतरफ सोने की भरमार, जो कुछ देखा छू दिया आखिर भई बेजार। देखा देखा रे दुलारी बाई ने एक सपना। चारों ओर सोना ही सोना। अब संतोष ना मुझे, मुझे भूख भी लग रही है। अरे कल्लू, वो शादी की मिठाई कहाँ रखी है? उधर रखी है। चारों ओर सोना ही सोना। इतना सोना? रे भाई, यो के माया है, इतना सोना तो कदे देखा ही नहीं। अरे तुमने क्या
हाथों का हुनर है। जिस भी चीज को छू देती हूँ सोने की बन जाती है। अभी अभी दुलारी ने मेरे सामने ये सब सोने का बनाया है। अब वो देखो, रेत का टीला था पहले, दुलारी के छूते ही सोने का हो गया। अरे कल्लू, उस छोटे से टीले को क्या दिखला रहा है? वो पूरा पहाड़ दिखा जो मैंने पूरा सोने का बना दिया। अरे दुलारी बाई, इधर देखो, ये क्या? कल्लू भांड को क्या हो गया? क्या हो गया? ये भी सोने का हो गया तुम्हारे छूते ही। अव्वल दर्जे का ढोंगी है ये कल्लूड़ा। अब गंगाराम, तुम लगाओ जरा इसकी पीठ पे घूसा, एकदम सीधा हो जाएगा। दुलारी बाई, ये गंगाराम भी हो गया? क्या हो गया? अरे, ये गंगाराम तो सोने का हो गया और कल्लू भांड भी। मजा आ गया। अब तो मैं आदमियों को भी सोने का बना सकती हूँ। अरे दूर दूर दुलारी बाई, मुझे माफ कर दो। मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। अरे बच्ची लाल, तुमने तो मुझे खूब तंग किया है और बड़ा सताया। 50 और 100 पूरे 150 रुपए हजम किए हैं मेरे। अब तो मैं तुझे भी सोने का बना दूंगी और तुझसे कई कई गुना वसूल करूंगी। अरे दूर दूर दुलारी बाई, दूर दूर। मुझ पर रहम करो दुलारी बाई। रहम खाने से पेट नहीं भरता मेरा। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? अरे बचाओ, अरे दुलारी बाई से मुझे बचाओ रे कोई। अरे बचाओ, अरे दुलारी बाई। बन गया ये भी सोने का। अब तो दुलारी बाई का अखंड राजपाट है। नानी सुनाती थी सोने के देश में रहने वाली परी की कहानी। यही तो है वो सोने का देश और मैं हूँ वो परी। लेकिन मुझे भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर गांव में जाकर हर मकान हर दीवार को सोने का बना दूंगी, फिर मौज करूंगी मौज। ये रहा कटोरदान। अरे ये कटोरदान भी सोने का हो गया। अरे ये गुलाब जामुन, ये तो सोने का हो गया। ये जलेबी, ये भी सोने की हो गई। ये मालपुआ, ये भी सोने का हो गया। अरे अब मैं क्या खाऊंगी? क्या खाऊंगी मैं? मेरा तो भूख के मारे दम भी निकला जा रहा है। ईश्वर, ये तुमने मुझे कैसा वरदान दे दिया? मुझे संकट में डाल दिया। सोना चांदी क्या करे, धन से दुख बढ़ जाए। जितना मिले उसी में सुख है, लालच बुरी बलाए। देखा देखा रे दुलारी बाई ने एक सपना। अब तुम्हें क्या दुख है? ईश्वर, प्रणाम प्रणाम। अब तो दुख ही दुख है। अपना वरदान वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए सोना। क्यों? अब तुम्हें ये सोना नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो पहले की तरह ही रहना चाहती हूँ। क्यों? क्या तुम्हारे मन में धन की लालसा नहीं रही? नहीं। देखो, तुम्हारे चारों ओर सोना ही सोना है, सोना ही सोना। मुझे नहीं चाहिए सोना, अपना वरदान वापस ले लो। ठीक है, ले लेता हूं। तथास्तु। अजी, कब तक यूं सोते रहोगे? सुबह
दुलारी, अब आगे क्या करना है? जब पति पत्नी में पटती ही ना हो तो क्यों नहीं पटेगी हम दोनों में? ऐसी जुबान मत बोलो। लेकिन तुम्हारे मन में अफसोस तो होगा ही कि मैंने धोखा देकर तुमसे ब्याह कर लिया। अरे जो मर्द औरत को धोखा ही ना दे वो मर्द ही क्या है? अरे वो तो कछुआ है, कछुआ। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों अलग हो जाएंगे जब पति पत्नी में प्रेम ही ना हो तो। देखती हूँ मैं कैसे अलग हो जाओगे। अरे मेरा नाम दुलारी है, दुलारी। थोड़ी शक्की पर धुन की पक्की। सारे गांव वालों के सामने फेरे लिए हैं तुमने मुझसे। अगर अब तुमने ऐसी वैसी बात की तो मैं आसमान सर पर उठा लूंगी। हाँ आसमान को तो तुम औरतों ने ही सर पर उठा रखा है, नहीं तो कब का नीचे गिर पड़ता। अब ज्यादा पकड़ पकड़ मत करो, नाच पीटे और घर चलो। हरे कृष्णा, ये मैंने क्या कर दिया? पति को गाली दे दी, नाच पीटे कह दिया, और वो भी सुबह सुबह। देखो जी, मुझे माफ कर दो, घर चलो। मैं तो गठजोड़ा बांध कर ही चलूंगा। चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां कलाकारों के लिए। बहुत ही खूबसूरत प्ले और आप बहुत ही खूबसूरत, बड़ी कमाल की ऑडियंस है। मेरी गुजारिश है, कलाकार अम्बाला से आए हैं, बहुत मेहनत की है। यदि आप सिर्फ 2 मिनट और बैठ जाएंगे तो आप सबसे मिल के जाइए, सबका तारुफ अभी आपके सामने करवाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा सभी कलाकारों से प्लीज़ मंच पर आ जाएं। और जिसे कहते हैं कि अतिथि देवो भवा, हमारे अतिथि हमारे भगवान हैं। और मैं गुजारिश करूंगा श्री अतुल शर्मा जी, चेयरमैन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी, श्री जीत सिंह जी, सेक्रेटरी चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी, हमारे बीच में श्री एस डी शर्मा जी। चंडीगढ़ वालों को किसी इनकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही पुराने कलाकार भी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं ये, और प्रेस में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री चक्रेश जी का बहुत बहुत स्वागत, डायरेक्टर टैगोर थिएटर सोसाइटी, और बहुत बड़े महान रंगकर्मी हैं, बहुत सारे प्लेज, बहुत सारे नाटक, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं गुजारिश करूँगा कि कृपया श्री अतुल शर्मा जी, श्री जीत सिंह जी, एस डी शर्मा जी को मंच पर अपने साथ ले आएँ, और सभी कलाकार प्लीज़ मंच पर आ जाएं आपकी ज़ोरदार तालियों में। और कुछ मिनट आपके और आपकी तालियां रुके नहीं, ये अम्बाला से आए हैं स्पेशल यहाँ आपके लिए प्ले करने। आइए सर, यहाँ आइए। सूत्रधार के किरदार में श्री जगदीश शर्मा जी, सर आइए प्लीज, आपके लिए छोटी सी तोहफा सर। श्री जगदीश शर्मा जी, और इस नाटक की लीड कलाकार जिनके आसपास ये प्ले घूमा, दुलारी बाई जी, राधिका धीमान। आइए मैम, प्लीज आइए मैम। कल्लू भांड नीतीश जी, फिर से कटोरी मल के किरदार में जगदीश शर्मा जी। पटेल जी के बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हरीश जी, गंगाराम उमंग जी, ये हरियाणा से हैं और जीत सर भी हरियाणा से हैं जी।
चिमना जी सुखमन। ईश्वर के किरदार में देवेंद्र चौहान जी। और फर्जी लाल जी के किरदार में चंद्रमोहन जी। किसी भी नाटक को खेलने के लिए जैसे मंच पर योगदान होता है, जो मंच पर कलाकार होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान करते हैं लाइटिंग वाले, म्यूजिक वाले। लाइटिंग पे रहे मोनिका गौर एंड सरदार हरजीत कैंठ जी। मोनिका गौर मैम आइए मैम प्लीज। मेकअप अशोक चड्डा जी। अशोक चड्डा जी। और सेट की डिजाइनिंग जिन्होंने की संजीव भाटिया एंड मनीष जी। म्यूजिक वाले प्लीज आ जाएं। राजीव मोहन शर्मा जी, रोशनी जी, रमन जी। हाँ जी सॉरी। भगवान दास जी। म्यूजिक की सारी रौनक थी मैम, आपकी आवाज ने बहुत इस प्ले में योगदान दिया। रमन जी, रोशनी जी, भगवान दास जी। इस नाटक के डायरेक्टर मास्टर नवीन जी, मास्टर विनोद जी अभी नहीं है हमारे बीच में। 8 मई को उनका दुखद देहांत हो गया। मैं चाहूँगा कि उनके बिहाफ पे जो इस मंच के डायरेक्टर साहब हैं वो प्लीज़ इस बुके को स्वीकार करें उनके लिए। जगदीश शर्मा जी। बेटे आगे से फोटो खींच ले। तो से खींच रहा है सर। 2 शब्द प्रोत्साहन के। एस डी शर्मा सर। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा नाटक रहा। एक डिफरेंट एक एक्सपीरियंस रहा सब लोगों के लिए। ये रस्टिक ह्यूमर को इन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म में पेश किया। और सबसे बड़ी कमाल की बात थी कि सभी जो एक्टर थे नेचुरल फॉर्म में नजर आए, नेचुरल, कोई बनावट नहीं नजर आई थी। और वही इनका एक लाइफ लाइन थी प्ले की। और म्यूज़िक बहुत अच्छा था, लड़की ने बहुत सुंदर गाया। और दुलारी भाई तो क्या कमाल है, इनके बच्चे के जूते ना मिलने का बड़ा अफसोस है, लेकिन राजा साहब मिल गए इनको बहुत अच्छी बात है कि अतुल जी का आशीर्वाद इनको मिल गया, बहुत बड़ी बात है। अतुल शर्मा जी हिंदुस्तान के एक नामी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जो आपको पता है या नहीं पता। इन्होंने कम से कम 50 से ज़्यादा फिल्मों का म्यूज़िक किया है और 7,000 के करीब 7,000 एल्बम का म्यूज़िक डायरेक्शन किया है। और बहुत बड़ी उपलब्धि है। ही इज प्राइड ऑफ पंजाब फॉर अस। थैंक यू। संगीत नाटक अकादमी की ओर से मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। और आज बहुत अच्छा लगा कि इतना लंबा प्ले, और हमारा एक भी एक्टर जो है वो कभी उसका ऐसा नहीं हुआ कि मिस क्यों हो गया हो या फंबल हुआ हो। इतनी रवानगी से और ख़ास बात यह कि इतनी ऑनेस्टली
अच्छी इंटेंशन से सारा प्ले फ्लो में हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। और हम लोगों के लिए ये काफ़ी यादगार रहेगा प्ले आपका। मैं आप लोगों का बड़ा ही आभारी हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आके हमारे साथ प्ले किया। मैं चंडीगढ़ सिंगिंग नाटक अकेडमी की ओर से आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।